योऽसौ आदित्य पुरुष सो अहम अस्मि। वो जो उस आदित्य में वो एक जो चेतन पुरुष है चमक रहा है वही मैं हूँ, मैं भी वही हूँ। तो जैसे वो अंधकार से भय से बिल्कुल मुक्त है, ऐसे ही ये आत्मा भी क्या है, समस्त अंधकार अज्ञान और भय से मुक्त है। क्योंकि भय किससे होता है, अंधकार से होता है, अज्ञान से होता है। जब अंधकार ही नहीं है तो इस समय कोई भय नहीं लग रहा है ना हमें, और घोर अंधकार हो आधी रात में तो फिर यहाँ से वहाँ जाने में भी भय लगेगा अंधकार में। तो ये इसलिए वहाँ पर तुलना की गई है। तो कह रहे हैं जो इस रूप में इन दोनों को एक ही जानते हुए और फिर ऋग्वेद और सामवेद के माध्यम से जो सामगान करता है वो ही ठीक ठीक सामगान करता है। अथ यह एतद एवं विद्वान साम गायति उभौ स गायति, वो दोनों की महिमा को गाता है। सो अमुना एव स एष, तो कह रहे हैं इस अमुना एव इस गान के द्वारा ही, इस स्तुति के द्वारा ही, सो अमुना एव स एष मतलब ये जो आदित्य पुरुष है, और ये च अमुस्मात् परांचो लोकाः, उसमें दिया था अवांचो लोकाः, अब कह रहे हैं परांचो लोका, उससे भी परे के जो लोक हैं। वो जो आदित्य में स्थित पुरुष है वो आदित्य लोक का, और उस आदित्य लोक से भी परे के जो लोक हैं, तांश्च आपनोति, उन लोकों को भी वो प्राप्त कर लेता है। देव कामाश्च, और दिव्य कामनाओं की भी पूर्ति कर लेता है। कौन? जो इन दोनों को स्तुति करता है, जो इन दोनों को, दोनों की महिमा का गान करता है, वो साधक आदित्य जहाँ स्थित है उस द्युलोक को और आदित्य से ऊपर के जो लोक हैं उनको भी प्राप्त कर लेता है। और जब ब्रह्म इसमें पिंड में स्थित पुरुष की स्तुति करता है तो जिस लोक में ये पुरुष स्थित है उस लोक को और उसके नीचे के लोकों को भी वो प्राप्त कर लेता है। और दिव्य कामाश्च, और दिव्य कामनाओं को। तो यहाँ कामनाओं के साथ देव कामाश्च ये विशेषण लगाया। तो इसका मतलब क्या है, अदिव्य कामनाएं ईश्वर पूरी नहीं करता है, दिव्य कामनाएं ईश्वर पूरी करता है। तो इससे भी ये पता लगता है कि दिव्य कामनाएं तो व्यक्ति को रखनी ही चाहिए। जैसे गीता में आया है ना, काम एष क्रोध एष, ये दो ही चीज ऐसी हैं जो इसको जबरदस्ती अपने स्वरूप से हटा करके कहीं भी पटक देती हैं, डाल देती हैं। तो वहां तो काम सामान्य रूप से कहा, तो उसका अर्थ क्या है, अदिव्य कामनाएं। दिव्य कामनाएं तो करनी होती हैं साधक को, योगी को भी दिव्य कामनाएं तो करता ही है ना। वो मोक्ष की कामना करता है, सेवा की कामना करता है, आनंद की कामना करता है, और अष्टांग योग की कामना करता है, अहिंसा सत्यस्तेय ब्रह्मचर्य की कामना करता है, शौच संतोष तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान की कामना करता है, सेवा समर्पण की कामना करता है। तो उसकी दिव्य कामनाएं तो पूरी होती हैं। इसलिए कहा ये च अमुस्मात् परांचो लोका तांश्च आपनोति देव कामाश्च। तो आदित्य से ऊपर के जो लोक हैं उनको भी वो प्राप्त कर लेता है और दिव्य कामनाओं को भी। आगे अथ अनेन एव ये च एतस्मात् अर्वांचो लोकाः तांश्च आपनोति मनुष्य कामाश्च तस्माद् उ हैवं विदु उद्गाता ब्रूयात्। अथ अनेन एव, तो कह रहे हैं इस सामगान के द्वारा ही, इस उद्गीत के द्वारा ही, ये च एतस्मात् अर्वांचो लोका, जो इससे भी नीचे के लोक हैं, द्युलोक से नीचे का बता रहे हैं अभी। अथ अनेन एव ये च एतस्मात् अर्वांचो लोकाः तांश्च आपनोति, ऊपर वाले लोकों को भी प्राप्त कर लेता है, नीचे वाले लोकों को भी प्राप्त कर लेता है। और ऊपर कहा था देव कामाश्च, यहाँ कहा मनुष्य कामाश्च।
जो मनुष्यों की कामनाएं हैं उनको भी प्राप्त कर लेता है। ये मनुष्यों की कामनाएं थोड़ी छोटी होती हैं, वो केवल अपने सुख के लिए कामनाएं करते हैं। देवों की कामनाएं थोड़ी बड़ी होती हैं। तो जिसमें किसी और का अहित नहीं है और जो अज्ञान मूलक नहीं है, तो वो कामनाएं मनुष्यों की भी पूरी होती हैं। मनुष्य कामाश्च तस्माद् ऊह एवं विद उद्गाता। तो कह रहे हैं इस प्रकार जानने वाला जो उद्गाता है, उद्गाता मतलब सामगान करने वाला, जो ये जानता है कि सब कामनाएं ईश्वर पूरी कर सकता है और वो ठीक ठीक सामगान के माध्यम से पूरी हो सकती हैं, ऐसा जानने वाला जो उद्गाता है वो एवं ब्रूयात, वो अपने यजमानों से ऐसे बोले, ऐसे कहता है। वो कैसे कहता है? कम ते कामम आगायानीति एष ही एव कामगानस्य इष्टे य एवं विद्वान् साम गायति। तो ये उद्गाता कैसे पूछता है फिर अपने यजमान से? कम ते कामम आगायानी इति, बताओ तुम्हारी कौन सी कामनाओं को लेकर के मैं गान करूं, क्योंकि यज्ञ तो यजमान करवाता है ना, और ये तो उसकी कामनाओं के लिए क्या करता है? स्तुति करता है। तो ये पूछता है फिर उद्गाता कि बताओ तुम्हारी कोई मानुषी कामना है या तुम्हारी कोई दिव्य कामना है? कम ते कामम आगायानी इति, तुम्हारी किस कामना के लिए गाऊं ये उद्गीत, क्या प्रार्थना करूं? यह एष, क्योंकि यह जो एष ही एव काम गानस्य इष्टे, क्योंकि ये क्या करता है? इस गान के माध्यम से कामनाओं का स्वामी हो जाता है ये उद्गाता। ये उद्गाता एक तरह से इसमें इतनी पावर आ जाती है कि ये सामगान के माध्यम से किसी भी कामना की पूर्ति कर सकता है। ये एवं विद्वान साम गायति, तो ऐसा जानते हुए जो सामगान करता है, कैसा जानते हुए? कि मैं किसी की कोई भी कामना उद्गीत के माध्यम से पूर्ण कर सकता हूँ, इतनी इसमें ताकत है। जैसे कुछ महंगी दवाइयाँ आती है ना, तो फिर डॉक्टर बोलते हैं कि ये तो इतने 1000 रुपए का एक इंजेक्शन है और ये निश्चित रूप से आपको ठीक कर देगा। तो डॉक्टर की भावना और फिर रोगी की भावना दोनों की जुड़ करके और फिर 99% उससे ठीक हो ही जाते हैं। उनको ये विश्वास है कि इसमें इतनी पावर है, ऐसे तरीके से इसको तैयार किया गया है। तो ऐसे ही ये जो उद्गाता है, इसको ये विश्वास है कि ऋग्वेद और सामवेद के माध्यम से जो मैं उस सब कामनाओं के स्वामी प्रणव का, उद्गीत का जो मैं स्तुति गान कर रहा हूँ, उस स्तुति गान से जो भी हमारी मानुषी या दैवी कामनाएं हैं वो पूर्ण हो जाएंगी। तो इसलिए ये पूछता है कि बताओ मैं आपके लिए कौन सी कामना को लेकर के गान करूं। ऐसा जानते हुए जो सामगान करता है वही वास्तव में सामगान करता है। तो ये इतनी बड़ी महिमा थी सामगान की। तो इसको पहले अध्यात्म में, पहले अधिदैवत ब्रह्मांड में घटाया, फिर इसको पिंड में अध्यात्म में घटाया। तो ब्रह्मांड में क्या था? पृथ्वी ऋक अग्नि साम, अंतरिक्ष ऋक वायु साम, द्यौ ऋक आदित्य साम, और आदित्य की शुक्ल आभा ऋक और नील आभा साम। ऐसे यहाँ पर वाणी ऋक प्राण साम, चक्षु ऋक छाया माने प्रतिरूप प्रतिबिंब साम, श्रोत्र ऋक मन साम, आँख की शुक्ल आभा ऋक और कृष्ण आभा साम। तो ऐसे ये पूरे पिंड और ब्रह्मांड में सामगान ही हो रहा है। जो उद्गाता करता है वो तो इन दोनों का प्रतीक रूप करता है। वास्तव में तो सारे ब्रह्मांड, सारा ये संसार ही क्या कर रहा है? ईश्वर की स्तुति कर रहा है। तो ये सारा ब्रह्मांड तो उसके प्रति कॉन्शियस है, लेकिन मनुष्य उसके प्रति कॉन्शियस नहीं है। यद्यपि उसके शरीर में भी वही हो रहा है,
सामगान ही हो रहा है, लेकिन तो भी वो उसके प्रति अवेयर नहीं है, जागरूक नहीं है। तो सब जगह हम उसी की अनुभूति करें, ये यहाँ पर हमें आदेश दिया गया है ऋषि के द्वारा। अब आगे अगला 8वां खंड शुरू कर रहे हैं। तो इसमें 3 ऋषि मिलकर के चर्चा कर रहे हैं सामगान के बारे में ही, क्योंकि उस समय सामगान का काफी प्रचलन रहा होगा, तो इसलिए ये मिलकर के उसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो आगे चलिए। त्रयोः उद्गीथे कुशला बभूवुः शिलकः शालावत्यश्च चैकितायनो दाल्भ्यः प्रवाहणो जैवलीरिति तेह ऊचु उद्गीथे वै कुशलास्मः हन्त उद्गीथे कथां वदाम इति। त्रयोः उद्गीथे कुशला बभूवुः। प्राचीन काल में 3 लोग थे जो उद्गीत में बहुत कुशल थे। जैसे आजकल बोलते हैं ना कि ये बहुत बड़े वैयाकरण हैं, बहुत बड़े दार्शनिक हैं, बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, बहुत बड़े डॉक्टर हैं, अपने अपने फील्ड में जो बड़े होते हैं। तो कह रहे हैं उस समय ये 3 व्यक्ति सामगान में बहुत कुशल थे, बड़े विद्वान थे। कौन कौन? शिलकः शालावत्यः। पहले का नाम क्या है? शिलक। शालावान, शालावान का पुत्र शिलक। और चैकितायन दाल्भः। और चिकितान, चिकितायन का पुत्र दाल्भ। तो चिकितान का पुत्र हो गया चैकितायन। और प्रवाहणो जैवली। और जैवली माने जीवल का पुत्र, जीवल का पुत्र प्रवाहण। तो ये 3 थे। तो नाम भी कैसे विचित्र रखते थे ना उस समय। शिल्क, दाल्भ्य और प्रवाहण, ये 3 उस समय सामवेद में कुशल थे। तेह ऊचू, तो वो आपस में बात करने लगे, परस्पर बोले, उद्गीत है वही कुशला स्मः। हम उद्गीत में कुशल हैं, हम विद्वान हैं, उद्गीत विद्या को हम जानने वाले हैं। हंत उद्गीत है कथाम वदामि इति। तो चलो उद्गीत के बारे में ही चर्चा करते हैं। हम उद्गीत के बारे में कुशल हैं, विद्वान हैं, तो चलो आज चर्चा करते हैं उद्गीत के बारे में। तो बोले ठीक है, चलो करते हैं। तथेतिह सम उपविविशुः सह प्रवाहणो जैवलीरुवाच भगवन्तौ अग्रे वदताम् ब्राह्मणयोः वदतोर्वाचम् श्रोष्यामीति। तो उन्होंने कहा तथेति, ठीक है ऐसा ही हो, चर्चा करते हैं सामगान के बारे में। और ऐसा कहकर के सम उपविविशुः, तो चर्चा के लिए बैठ गए। विविशुः रूप कहाँ का है? लिट लकार। और सम रूप क्या है? उपसर्ग हैं। सम उपविविशुः, ऐसा कहकर के वो बैठ गए। सह प्रवाहणो जैवली रुवाचः, तो कह रहे हैं उसमें से जो जीवल का पुत्र था प्रवाहण, उसने कहा, प्रवाहण ने कहा, तीसरे ने कहा, भगवन्तौ अग्रे वदताम, आप दोनों सम्माननीय पहले बोलें। एक प्रवाहण ने शिलक और दाल्भ को कहा कि पहले आप चर्चा शुरू कीजिए। तो भगवन्तौ अग्रे वदताम, पहले संस्कृत में सम्माननीय के लिए क्या कहते हैं? भगवन। तो आप दोनों सम्माननीय वदताम, चर्चा करें। ब्राह्मणयो वदतो वाचम श्रोष्यामि इति, आप दोनों विद्वानों को बातचीत करते हुए मैं सुनूंगा। ब्राह्मण मतलब यहाँ विद्वान। ब्राह्मणयो हो, आप दोनों विद्वानों को वदतो वाचम श्रोष्यामि इति, बातचीत करते हुए, वाणी का प्रयोग करते हुए, चर्चा करते हुए मैं सुनता हूँ, आप दोनों शुरू कीजिए। सह शिल्कः शालावत्यश्चैकितायनं दाल्भं
दाल्भ्यम् उवाच उवाच हन्त हन्त त्वां पृच्छामीति त्वां पृच्छामीति पृच्छेति होवाच। पृच्छेति होवाच। सह शिलक, तो कह रहे हैं वह जो शिलक था, कौन था शिलक? शालावत्य, शालावान का पुत्र। शालावान का पुत्र जो शिलक था उसने कहा किससे? चैकितायनम दाल्भम, चिकितान के पुत्र दाल्भ को कहा शिलक ने, हंत त्वाम पृच्छानीति, भाई पूछूं मैं तेरे से, ऐसे कहा कि मैं शुरू करें चर्चा। तो उसने कहा पृच्छेति, पूछिए आगे। तो उसने पूछा, फिर शिलक ने पूछा का सामनो गतिरिति का सामनो गतिरिति स्वर इति स्वर इति होवाच। होवाच। स्वरस्य का गति स्वरस्य का गति का गतिरिति का गतिरिति प्राण इति होवाच। प्राण इति होवाच। प्राणस्य का गतिरिति प्राणस्य का गतिरिति अन्नम इति होवाच। अन्नमिति होवाच। अन्नस्य का गतिरिति अन्नस्य का गतिरिति आपः इति होवाच। आप इति होवाच। तो कहा का सामन गति, तो भाई बताओ साम का आधार क्या है, गति क्या है, आश्रय क्या है, ये साम कैसे गाया जाता है, किसके आश्रय से गाया जाता है? कहा स्वर इति, साम का आश्रय क्या है? स्वर है। स्वरस्य का गति रीति, स्वर का आश्रय क्या है? तो कहा प्राण इति। स्वर किससे अभिव्यक्त होता है? प्राण से। प्राण नहीं है तो स्वर अभिव्यक्त नहीं होगा, तो स्वर का आश्रय है प्राण। प्राणस्य का गति रीति, प्राण की गति क्या है, प्राण का आश्रय क्या है? अन्न। अन्न नहीं खाएंगे तो प्राण निर्बल हो जाएगा, प्राण पुष्ट नहीं होगा। अन्नस्य का गति रीति, अन्न की आश्रय क्या है, उसकी गति क्या है? तो कहा जल है, क्योंकि यदि जल नहीं होंगे तो अन्न पैदा नहीं होंगे। अन्नस्य का गति आपः इति होवाच, तो ये जल उसकी गति है, उसका आश्रय है। फिर आगे पूछा अपाम का गति रीति अपाम का गतिरिति असौ लोक इति असौ लोक इति होवाच। होवाच। अमुष्य लोकस्य अमुष्य लोकस्य का गति रीति का गतिरिति न स्वर्गम न स्वर्गं लोकम लोकम् अतिनयेत इति अतिनयेदिति होवाच। होवाच। स्वर्गम वयम लोकम स्वर्गं वयं लोकं सामभिः सामभिः संस्थापयामः संस्थापयामः स्वर्ग संस्थावम स्वर्गसंस्थावं ही हि सामेति। सामेति। तो कहा अपाम का गति, अन्न का आश्रय तो जल है, जल का भी आश्रय क्या है? अपाम का गति रीति, तो कहा असौ लोक, ये लोक ही जल का आश्रय है। जल कहाँ रहते हैं? लोक इस लोक में रहते हैं। तो अपाम का गति रीति लोक इति होवाच। लोकस्य का गति, फिर इस लोक की क्या गति है? इस लोक का आश्रय क्या है जहाँ से जल बरसते हैं? स्वर्ग। तो कहा न स्वर्गम लोकम अतिनयेत इति, जल बरसते हैं ऊपर से, और ऊपर को क्या मानते हैं? स्वर्गलोक। तो कहा स्वर्गलोक का अतिक्रमण मत करो, वो अंतिम है। हम सामगान करने वाले कहाँ तक जाते हैं? स्वर्गलोक तक जाते हैं, बस उससे आगे की बात ना पूछो। न स्वर्गम लोकम अतिनयेत इति होवाच, उन्होंने कहा स्वर्गलोक का अतिक्रमण मत करो। ये स्वर्गलोक किसके आश्रय से है ये मत पूछो। स्वर्गम वयम लोकम सामभि संस्थापयाम, वयम सामभि, हम जो सामगान करने वाले लोग हैं वो सामभि ही सामगान के द्वारा स्वर्गम लोकम संस्थापयाम, स्वर्गलोक की ही स्थापना करते हैं, स्वर्गलोक तक ही हम जाते हैं, उसके आगे का मत पूछो। स्वर्ग संस्थावम ही साम इति, क्योंकि स्वर्ग की स्तुति करने वाला ही साम होता है। यज्ञ याग आदि किस लिए किए जाते हैं? स्वर्ग के लिए। कामना पूर्ति के लिए। और वो कामनाएं दो प्रकार की होती हैं, मानुषी कामनाएं हो सकती हैं, दैवी कामनाएं हो सकती हैं। तो दैवी कामनाएं मतलब दिव्य कामनाएं, दिव्य कामनाएं देवता कहाँ रहते हैं? स्वर्ग में रहते हैं। तो बस यज्ञ याग की पहुंच कहाँ तक है? स्वर्गलोक तक है। दिव्य भोग दिला सकते हैं यज्ञ याग आदि।
तो वो कामनाएं, स्वर्ग तक की कामनाएं हम पूरी करवा देते हैं सामगान के द्वारा। उससे आगे का मत पूछो। आगे तम है शिलकः तम ह शिल्कः सालावत्य सालावत्य चैकितायनम चैकितायनम दाल्भम उवाच दाल्भम उवाच अप्रतिष्ठितम अप्रतिष्ठितं वै वै किल ते ते दाल्भ्य दाल्भ्य साम साम यस्तु यस्तु एतर्हि ब्रूयात् आत्मनिर्भया मूर्धा ते मूर्धाते विपतिष्यति इति। विपतिष्यतीति मूर्धाते मूर्धाते विपतेत इति। विपतेदिति। तम है शिल्क शालावत्यः चैकितायनम दाल्भम उवाच। तो उस शिलक को, शिलक ने क्या कहा, स्वर्गलोक तक का हमें पता है, हम वहां के लिए ही सामगान करते हैं। जब उसने ऐसे कहा तो उसको दाल्भ ने कहा, जो प्रश्न पूछने वाला था चैकितायन दाल्भ, उसने कहा अप्रतिष्ठितम वै किल ते दाल्भम साम। हे दाल्भ, तेरा ये साम जो है ये क्या हो जाएगा, अप्रतिष्ठित। अप्रतिष्ठित मतलब निंदनीय, जिसकी प्रतिष्ठा ना हो लोक में। तो ये तेरा, तू यदि साम का इतना वर्णन करेगा ना, तो तेरा साम कैसा हो जाएगा, अप्रतिष्ठित हो जाएगा, निंदनीय हो जाएगा। अप्रतिष्ठितम वै किल ते दाल्भ साम यस्तु एतर ही ब्रूयात। यदि तू ऐसा बोलेगा कि हम केवल स्वर्गलोक की कामना के लिए ही सामगान करते हैं, इतना ही प्रयोजन है हमारा, यदि तू ऐसा कहेगा तो तेरा ये साम अप्रतिष्ठित हो जाएगा, निंदा को प्राप्त हो जाएगा, निंदनीय होगा। मूर्धा ते विपतिष्यति, और तेरी मूर्धा गिर जाएगी। मूर्धा गिर जाएगी मतलब सिर नीचा हो जाएगा, क्योंकि दूसरे लोगों के सामने यदि ऐसा कह दिया तो बोलते हैं ना ऐसे कि नाक कट जाएगी। नाक कट जाएगी मतलब अपमान हो जाएगा। तो उस समय में प्रयोग क्या करते थे, मूर्धा ते विपतिष्यति, तेरी मूर्धा गिर जाएगी। अभी भी बोलते हैं तेरी पगड़ी उतर जाएगी। पगड़ी उतर जाएगी मतलब अपमान हो जाएगा। तो यदि तूने और किसी के सामने ऐसे कहा साम के बारे में कि इसका इतना ही प्रयोजन है, तो मूर्धा ते विपतिष्यति, तेरी मूर्धा गिर जाएगी, तेरा सिर नीचा हो जाएगा। मूर्धा ते विपतेत इति, और यदि इतना जानता है तब तो तेरा मूर्धा गिरना ही चाहिए, फिर गिरे तेरा मूर्धा, यदि इतना ही तेरे को ज्ञान है तो वो फिर बड़े विनम्र होते थे ना वे। वो कहते थे जी मैं तो इतना ही जानता हूँ, फिर आप बता दो उससे आगे का। वो झगड़ा नहीं करते थे कि भाई अपनी गलती को भी ये न के न प्रकारेण प्रूव करना ही है। जानते भी हैं कि ये गलत है तो भी उसको सिद्ध करना ही, ऐसे शास्त्रार्थ नहीं करते थे। वो सत्य की खोज के लिए ही शास्त्रार्थ करते थे। तो उसने कहा भी मैं तो इतना ही जानता हूँ, आगे आप बता दो। तो आगे चलिए, हंत अहम एतत् भगवत वेदानीति विद्धीति होवाच। अमुष्य लोकस्य का गति इति अयम लोक इति होवाच। अस्य लोकस्य का गतिरिति न प्रतिष्ठां लोकम अतिनयेत इति होवाच। प्रतिष्ठां वयं लोकम सामभिः संस्थापयामः। प्रतिष्ठा संस्थावं हि सामेति। हंत अहम एतत् भगवतो वेदानीति। उन्होंने कहा भाई मैं ये आप सम्माननीय से पूछूं क्या, उस लोक की भी क्या गति है, स्वर्ग लोक की भी क्या गति है, क्या ये मैं प्रश्न आप सम्माननीय से पूछूं, ऐसा कहा दाल्भ ने। हंत अहम एतत् भगवतो वेदानीति, क्या मैं आप सम्माननीय से इसको जानूं। तो उन्होंने कहा विद्धीति, हाँ जानो, पूछो। विद्धीति होवाच। तो फिर उसने कहा अमुष्य लोकस्य का गतिरिति, तो फिर आप ही बताइए उस स्वर्ग लोक की भी क्या गति है, उस लोक का भी क्या आश्रय है। तो कहा अयम लोक इति, ये लोक पृथ्वी लोक ही स्वर्ग लोक की गति है, उसका आश्रय यही है। क्योंकि स्वर्ग लोक को प्राप्त करने के लिए सारे यज्ञ अनुष्ठान आदि कहाँ होते हैं, पृथ्वी पे ही होते हैं। तो उसने कहा अयम लोक इति होवाच,
स्वर्ग का भी आश्रय क्या है? पृथ्वी ही है, ये लोक है। अस्य लोकस्य का गति रीति, तो फिर ये बताओ इस लोक की क्या गति है, इसका आश्रय क्या है, उसने पूछा। तो उसने कहा न प्रतिष्ठाम लोकम अतिनयेत इति होवाच, कह रहे हैं इसका आश्रय क्या है वो मत पूछो, क्योंकि वयम लोक साम भी ही प्रतिष्ठाम संस्थापयाम, हम साम के द्वारा, सामगान के द्वारा इसी लोक की प्रतिष्ठापना करते हैं। सामगान आदि करते हैं, कामनाएं पूरी होती हैं, तो उससे कौन सा लोक पुष्ट होता है? यही लोक पुष्ट होता है। तो हम इस लोक से आगे नहीं जाते हैं, तो इसलिए इस लोक के आगे की बात मत पूछो। एक ने कहा स्वर्ग लोक तक हम इसको संस्थापित करते हैं, दूसरे ने कहा पृथ्वी लोक तक। तो दो लोक तक तो साम पहुंच गया दो की चर्चा से, अब तीसरे लोक तक पहुंचाएगा फिर। तो उन्होंने कहा अस्य लोकस्य का गतिरीति न प्रतिष्ठाम लोकम अतिनयेत इति होवाच, प्रतिष्ठाम वयम लोक साम भी संस्थापयामः, साम के द्वारा हम इस लोक की ही प्रतिष्ठा को संस्थापित करते हैं। प्रतिष्ठा संस्थावम ही साम इति, इस लोक की प्रतिष्ठा के लिए ही सामगान किया जाता है। तो इसके आगे का मत पूछो। तो अब वो तीसरे वाला बैठा था, इन दोनों की चर्चा सुनी, तो उसने सोचा कि भाई एक स्वर्गलोक तक पहुंच गया, दूसरा पृथ्वीलोक तक पहुंच गया, तो दोनों ने अपनी अपनी चर्चा को समाप्त कर दिया, सामगान का द एंड कर दिया दोनों ने। वो हुआ तो है नहीं, तो फिर अब उसने एंट्री ली। तम प्रवाहणो जैवलीरुवाच अंतवद्वै किलते शालावत्य साम यस्तु एतर्हि ब्रूयात् मूर्धा ते विपतिष्यति इति, मूर्धा ते विपतेत् इति। हन्त अहम एतत् भगवतो वेदानीति विद्धीति होवाच। तम तो जब ये ऐसे कह रहा था, कौन? दाल्भ। तम प्रवाहणो जैवलीरुवाच, तब जीवल के पुत्र प्रवाहण ने इससे कहा अंतवत् वै किल ते शालावत्य साम, हे शालावत्य, शालवान के पुत्र शिलक, ये तेरा जो साम का गान, साम का जो उपदेश है ये कैसा हो जाएगा? अंतवत, अंत वाला। अंत वाला मतलब निष्फल। भाई ये तेरा जो वर्णन है ये कैसा हो जाएगा? निष्फल हो जाएगा, अंत वाला हो जाएगा, माने निंदनीय हो जाएगा। अंतवद वै किलते शालावत्य साम यस्तु एतर ही ब्रूयात, यदि तू ऐसा बोलेगा कि इस लोक से आगे और कुछ भी नहीं है, तो तेरा ये कैसा हो जाएगा? ये तेरा निंदनीय हो जाएगा साम का वर्णन। मूर्धा ते विपतिष्यति, और तेरी मूर्धा गिर जाएगी, तेरा सिर झुक जाएगा। मूर्धा ते विपतेत इति, और यदि इतना ही वर्णन कर रहा है तो मूर्धा गिर ही जानी चाहिए, गिर ही जाए तेरी। तो उसने कहा हंत अहम एतत् भगवतो वेदानी इति, तो भैया क्या मैं आपसे पूछूं इसके बारे में, इसकी भी प्रतिष्ठा क्या है, इसका आश्रय क्या है, आपसे पूछूं क्या? तो उसने कहा विद्धीति होवाच, तो उसने कहा कि पूछो। तो ये 8 खंड तक 2 लोकों तक पहुंच गए, 2 उद्गीत का गान करने वाले। अब ये तीसरे लोक तक फिर कल पहुंचेंगे, आदित्य लोक तक, क्योंकि पहले ही बता दिया कि तीनों ही लोकों में सामगान हो रहा है। इसको कल पढ़ेंगे, अब यही पाठ को विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।